राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मम् नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि बरा है। कौन सा एकादशी है? पुत्रदा एकादशी। तो आइए इस पुत्रदा एकादशी का क्या महिमा है उसके बारे में श्रवण करते हैं। पुराणों में इस प्रकार वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उस एकादशी को पालन करने का क्या विधि है और कौन सी देवता इस दिन विशेष रूप से पूजित होते हैं और मूल बात यह है कि आप स्वयं किसके प्रति संतुष्ट होकर के उस व्रत के फल को प्रदान करते हैं या कभी प्रदान किया था। आप कृपा करके मेरे निकट उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि हे महाराज, ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये एकादशी पुत्रदा का नाम से प्रसिद्ध होने पर भी ये समस्त प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और समस्त प्रकार के पापों को भी विनाश करने वाली है। और इस एकादशी के जो अधिष्ठातृ देवता है वे है सिद्धिदाता भगवान नारायण। जो 24 एकादशी के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं, क्या क्या नाम है वो भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में एकादशियों के नाम को श्रवण करना भी परम मंगलमय है। इसलिए 24 एकादशी के विषय में हम लोग श्रवण करते शास्त्र में उन एकादशियों का क्या क्या नाम है। वरुथुन एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, पांडवा एकादशी, पांडवा निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्रा रूपिणी एकादशी, अन्नदा एकादशी, पार्श्व एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी,
रमा एकादशी, उत्थान एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी और आज के जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी, षडतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, कमला एकादशी और उन्मिलनी महाद्वादशी। इस प्रकार के ये एकादशी व्रतों में आ जाती है और इनमें से प्राय 10 एकादशी वो द्वादशी के दिन में युक्त होने के कारण ये द्वादशी के दिन ही माना जाता है। ये तो 14 एकादशी एक शुद्ध एकादशी के रूप में पालन किया जाता है और जो 10 एकादशी है वो महाद्वादशी से युक्त होने के कारण द्वादशी को पालन किया जाता है। इसलिए जो अष्ट महाद्वादशी उसके का नाम है उन्मिलनी महाद्वादशी, व्युंजली महाद्वादशी, त्रिस्पसा महाद्वादशी, पक्षवर्धिनी महाद्वादशी, जया महाद्वादशी, विजया महाद्वादशी, जयंती एकाद महाद्वादशी और पाप नाशिनी महाद्वादशी, श्रवण महाद्वादशी और गोविंदम द्वादशी। इस प्रकार से ये 24 एकादशी व्रतों का नियम शास्त्रों में बन है। तो ये 24 एकादशी के सबका अलग अलग अधिष्ठात्र देवता है और ये पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्रतगा एकादशी का अधिष्ठात्र देवता है भगवान नारायण। जिस प्रकार से वैष्णव जन तिलक करते हुए अपने 12 अंग में भगवान के 12 नामों को अधिष्ठित करके तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार भगवान के तो अनंत अवतार है। विशेष रूप से जो 24 अवतार है उन 24 अवतारों का एक एक देवता ये एक एक एकादशी के देवता है, उनके अधिष्ठात्र देवता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि एकादशी के समान व्रत इस त्रिलोक में और कोई नहीं है उसके समान। और विशेष रूप से आज के एकादशी पुत्रता एकादशी के समान तो कोई व्रत ही नहीं है। इसके व्रत करने से क्या होता है, भगवान नारायण उस व्रतकारी को विद्वान और यशस्वी करते हैं। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उस राजा को कृपा किया था उसके विषय में स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने कि भद्रावती पुरी में प्राचीन काल की बात है, एक राजा जिनका नाम था सुकेतुमान वहां रहते थे। उनका नामी का था, रानी का नाम था चंपका। दोनों ही दंपति राजा और रानी सुखपूर्वक अपने राज्य का शासन करते हुए प्रजाओं को सुख समृद्धि प्रदान करते हुए सबको आनंद प्रदान करते हुए वे वहां पर अपना समय का व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इतना समृद्ध राज्य होने पर भी, इतना सुख शांति प्राप्त करने वाले प्रजागण होने पर भी राजा के मन में एक कारण से संतुष्टि नहीं था, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वंश रक्षा करने के उद्देश्य से राजा ने बहुत दिन तक बहुत धर्मयुक्त कार्य किया, बहुत दिन तक धर्म क्रिया से युक्त अनुष्ठान किया। लेकिन कितना भी करें राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ, जिसके कारण वे दुश्चिंता से
चिंतित थे, कातर थे, क्योंकि राजा के पुत्र नहीं है बोल के राजा के जो पूर्व पुरुष गण थे, पूर्वज थे, राजा अगर अपने हाथ से कोई जल देता तो वे लोग ग्रहण तो करते थे, लेकिन बड़े दुख के साथ ग्रहण करते थे कि हमारे पुत्र का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसके हाथ से हम किस प्रकार से प्रसन्न होकर के जल ग्रहण करें। क्योंकि राजा इस प्रकार के चिंता करते थे कि अगर मेरा मृत्यु हो जाता है तो मुझे तो पिंडदान देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, अर्थात मैं किससे पिंडदान प्राप्त करूंगा। पिंडदान प्राप्त करने का आशा राजा के मन से ओझिल हो चुका था, लेकिन सभी प्रकार के ऐश्वर्य राजा के पास रहने के बावजूद भी राजा के मन में सुख नहीं था। वे सुख को प्राप्त नहीं करते थे, क्योंकि वे सोचते थे जो अपुत्रक है, जो पुत्रहीन है, उसका जन्म ही वृथा है, और उस घर में कितना भी ऐश्वर्य हो, धन हो, पुत्र के बिना सब के सब शून्य है। क्योंकि विशेष रूप से पितृदेव, पितृपुरुषों के लोगों को जो 3 प्रकार के ऋणों की बात शास्त्र में बताया गया है, बोलते वे 3 प्रकार के ऋण पुत्र के बिना शोधन नहीं हो पाता है। अभी वो भोग ला रहे, थोड़ा सा खोल तो लाने दो, लेकिन उसको समझना चाहिए कि धीरे धीरे जाना चाहिए, ठक 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 करके जाता रहे। पुत्र के बिना वे 3 प्रकार के ऋण शोध नहीं होता है। इसलिए पुत्रवान व्यक्ति को इस जगत में ना यश मिलती है और परलोक में ना ही उत्तम गति मिलती है, और उस पुत्रहीन व्यक्ति का आयु, वैराग्य, आरोग्य, संपत्ति सब कुछ विद्यमान रहने पर भी उसको पूरे के पूरे संसार सुना जैसा लगता है, जग सुना सुना लगता है उसको ऐसा। इसलिए इस प्रकार दुश्चिंताओं से घिरा हुआ वे राजा किंग कर्तव्यं विमूढ़ं होकर के आत्महत्या करने का निर्णय लिया। फिर सोचा आत्महत्या करना तो महापाप है, आत्महत्या करने से शरीर का तो पतन हो जाएगा, लेकिन शरीर का पतन होने के बाद भी क्या मुझे पुत्र प्राप्ति हो सकता है? यहाँ पुत्रहीनता रूपी जो दुख है क्या दूर हो सकेगा? नहीं होगा। शरीर छोड़ के मैं चला मर जाऊंगा, लेकिन कोई फायदा तो नहीं होगा। इस प्रकार का सोच करके वे राजा एक दिन बड़े दुखी मन से अपनी राज्य से निकल करके घोड़े में बैठ करके घोर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाते जाते राजा के मन में यही एक ही दुश्चिंता कि कोई आकर के मुझे खा जाए, कोई हिंस्र जंतु आकर के मुझे खा जाए। लेकिन राजा के नसीब में वो भी नहीं हुआ। चलते 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 घोर वन में एक बहुत सुंदर मनोरम सरोवर था। उस सरोवर में चक्रवाक, पपीहा, राजहंस, मगरमच्छ, बहुत प्रकार के मछलियां,
कमल के फूल से परिपूर्ण बड़ा ही मनोरम स्थान था। और उस सरोवर के किनारे में कुछ मुनिगण बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। राजा ने दूर से ही घोड़े से उतर करके उस सरोवर के निकट गए। सरोवर के निकट जाते ही देखते हैं कि उस मुनि वृंद वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। वे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन मुनियों के चरणों में अपने दुख को निवेदन किया। तो इस प्रकार कातर अवस्था में, दुखी अवस्था में उस राजा को देख करके उन मुनिगण पूछते हैं कि महाराज, कि आप इस राज्य के राजा हो, फिर भी आप इतना खिन्न मन से ग्रस्त क्यों हो, इतना चिंताग्रस्त क्यों हो, आपका क्या इच्छा है? तब राजा कहते हैं कि हे मुनिगण, आप लोग तो सर्वज्ञ हो, आप लोग तो जानते हो कि मेरा चित्त किस दुख से द्रवीभूत है, कि मैं पुत्रहीन हूं। और पुत्रहीन व्यक्ति का शास्त्रों में, पुराणों में, आप ऋषि मुनियों ने जो उसके गति का वर्णन किया है, उस गति को श्रवण करके, जान करके मैं परम चिंतातुर हूं, परम व्यथा से व्यथित हूं। तब मुनिगण कहते हैं कि देखो, हम सब विश्वदेव मुनिगण हैं। हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि स्नान करके ये सरोवर के किनारे हम लोग आज के जो तिथि है, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी तिथि को पालन करने के उद्देश्य से यहाँ सत्संग करेंगे। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो राजा कहते हैं कि हे मुनिवृंद, मैं तो अपुत्रक हूं, मैंने तो संतान, मेरा कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र कामना से अधीर होकर के मैं मृत्यु को ढूंढ रहा हूं। ये तो भगवान की कृपा है कि आप लोगों की दर्शन हुआ, और आप लोगों के दर्शन से मेरे मन के अंदर एक आशा का संचार हुआ। आप लोग कृपा करके इस दुर्भाग्य अपुत्रक को कृपा करके पुत्र प्रदान करें। तब मुनिगण कहते हैं, महाराज देखो, आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हम सब लोग उस व्रत का यहाँ पालन कर रहे हैं, इसलिए आप भी आज हमारे साथ यहाँ पर इस एकादशी व्रत को पालन करो। अर्थात निर्जल रह करके वे राजा उन मुनियों के साथ में सत्संग करते हुए एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन में राजा अपने महल में जाकर के कुछ दाना शस्य का प्रसाद लेकर के वे उन मुनियों, वहीं पर ही द्वादशी को ही रहा, मुनियों के पास में ही रहा, और द्वादशी का पारण करने के बाद ही राजा अपने घर को लौट गया। देखो, इसी व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिन में राजा का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस पुत्रदा एकादशी को व्रत को सभी को पालन करना चाहिए। और मैंने ये जो प्रसंग सुनाया, ये लोगों के हित के लिए की इच्छा से तुम्हारे निकट में इस प्रसंग का वर्णन किया। इसलिए एकाग्र चित्त से जो लोग पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे, वे पुत नामक नरक से रक्षा प्राप्त करके
मृत्यु के बाद स्वर्गवासी होंगे। लेकिन वास्तव में भगवान के भक्त स्वर्ग प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत नहीं करता। हम लोग चैतन्य भागवत में श्रवण करते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, उनके पिता श्री गंगाधर भट्टाचार्य और उनके माता दोनों की कोई संतान नहीं हो रहा था, संतान नहीं था। तो वे दोनों श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते थे कि हे भगवान, आप ऐसे कृपा करें कि हमें ऐसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो कि आपके ही सेवा में वो नियुक्त होगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके इच्छा को पूर्ण किया और उनके गर्भ से श्रीनिवास आचार्य जैसे भगवान के परम प्रिय पार्षद प्रकट हुए। साथ ही श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीनिवास आचार्य के माता पिता को ये भी बताया, अगर तुम्हारे हृदय में इस प्रकार का निष्कपट भावना है कि तुम्हारे पुत्र भगवान का सेवा करे तो अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि मेरा परम प्रिय होगा। और श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित जितने भी भक्ति ग्रंथ है, तुम्हारे पुत्र के द्वारा ही संसार में वो सारे ग्रंथों का प्रचार प्रसार होगा। अगर पुत्र की भी कामना करना भी है तो इस प्रकार की कामना कि उस पुत्र रत्न को भगवान की सेवा में लगाने का इच्छा लेकर के पुत्र की कामना करना। जिस प्रकार गंगाधर भट्टाचार्य जी ने अपने पुत्र श्रीनिवास को परिपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया। इसलिए एकादशी व्रत का महात्म्य एकादशी के दिन में श्रवण करना विशेष पुण्यदायक या फलदायक तो नहीं बोल सकते हैं भक्तजन, क्योंकि भगवान के भक्त का प्रत्येक क्रिया भक्ति युक्त होता है और भक्ति युक्त क्रिया के द्वारा भक्त कभी भी उसका फल की या उसके द्वारा कोई पुण्य प्राप्त करने का आशा नहीं रखता। भक्त का प्रत्येक क्रिया के पीछे केवल भगवान की प्रसन्नता ही होता है। और एकादशी तिथि के दिन में, क्योंकि एकादशी भगवान के परम प्रिय है, परम प्रिय है, इस प्रकार अपने भक्त की महिमा को श्रवण करके भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार एकादशी के महिमा को सुनकर के ही भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा को मुक्त कंठ से प्रतिपादित किया है, मुक्त कंठ सब लोगों ने घोषणा किया है। इसलिए एकादशी व्रत को परित्याग करके जो लोग अन्य अन्य व्रत करते हैं, एकादशी व्रत नहीं करेंगे, लेकिन जो सप्ताहों में जो व्रत होता है, आज सोमवार है, भोले बाबा का वार है, आज मंगलवार है, अमुक देवता का वार है। हम जब महावन में रहते थे तो वहाँ ब्रजवासी मैया लोग केले का पूजा करने के लिए आते थे, बृहस्पतिवार को आते थे और वे लोग उस दिन व्रत करते थे। हमने पूछा कि मैया आप लोग जो गाते हो साध बार का, सात देवताओं का नाम लेते हो, साध व्रत का नाम लेते हो, तो क्या आप सारी व्रत करते हो?
हाँ बाबा करते हैं। एक एक व्रत के लिए एक एक चीज छोड़ना पड़ता है। किसी दिन चाय नहीं पिएंगे, हाँ किसी दिन चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे चावल नहीं खाएंगे। इस प्रकार का कई व्रत होते हैं। तो बताते हैं कि एकादशी व्रत को छोड़ करके अगर आप दूसरे दूसरे व्रतों का अनुष्ठान भी करते हो, तो जैसे कि हाथ में आया हुआ मणि को छोड़ करके आप पत्थर को उठा रहे हो, ये क्या बुद्धिमान का काम है? बुद्धिमान का भी नहीं करेगा। मणि को, हस्तगत मणि को छोड़ करके क्या बुद्धिमान व्यक्ति पत्थर लेगा? इसलिए एकादशी व्रत मणि सदृश है। और बाकी जितना व्रत है वो तो वहां बोलते हैं ना, एकादशी परित्यज्यम जो अन्यम व्रतम उपासते सकलस्थ महारत्नम त्यक्त्वा लुष्टम ही जाचते। एकादशी व्रत को त्याग करके अन्य व्रतों का आदर करना मतलब हाथ में आया हुआ महारत्न को छोड़ करके लोहे को पसंद करना। इसलिए एकादशी व्रत को छोड़ करके अन्य समस्त व्रत करने से वास्तव में सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के अन्य देवताओं के व्रत है। उन व्रतों को करने से कुछ ऐसा फल प्राप्त होता है जिसका अंतिम दुखदाई होता है। लेकिन एकादशी व्रत के द्वारा अगर भगवान को प्रसन्न करते हो तो उसका शुरू से अंतिम तक वहां सुख ही सुख है। अन्य व्रतों के द्वारा, उनके फल के द्वारा दुख का कहीं ना कहीं से अंकुरित होता ही है। एकादशी व्रतात् अन्यत् यद व्रतम क्रियते नरैहि तत्फलम तद्बीजानियत दुःखोद्भूतम इवांकुरम। एकादशी व्रत को छोड़कर के अन्य व्रतों के द्वारा दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना है, एकादशी व्रत को पालन करोगे तो दूसरे व्रतों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारे वैष्णव शास्त्र में बताते हैं ना कि एकादशी व्रत, अभी लोगों ने श्रवण किया एकादशियों के नाम, 24 एकादशी के बारे में। उसके बाद भक्ति के अनुकूल रामनवमी व्रत, श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत, श्री बलदेव पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसलिए हरिवासर व्रत का पालन नहीं करके, एकादशी व्रत का पालन नहीं करके आप कितना भी दान करो, तपस्या करो, तीर्थ स्थानों में स्नान करो, भ्रमण करो या पुण्य का आचरण करो, किसी से भी मुक्ति लाभ होने वाला नहीं है अगर एकादशी व्रत नहीं करते हो तो। एकादशी तीर्थ स्थान भ्रमण पुण्य कर क्यों करते हैं? कि हमको कुछ फल मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा, हम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, स्वर्गवासी होंगे, सुख की प्राप्ति होगा, इस प्रकार का आशा लेकर के करते हैं दान पुण्य तपस्या। लेकिन वहां बताते हैं स्कंद पुराण में कि भैया एकादशी को छोड़कर के अगर ये सब क्रिया भी अनुष्ठान करोगे तो भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। यहां तक बताया है कि एक तरफ अश्वमेध यज्ञ को, राजसूय यज्ञ को और जितने भी बड़े बड़े
अनुष्ठान है, अनुष्ठानिक यज्ञों को, सभी तीर्थों को, समस्त तपस्या को और बड़े से बड़े महादान को रख लो, और दूसरी ओर केवल इस वैष्णव व्रत, इस एकादशी व्रत को रख करके तुलोगे तो हमेशा तुलादंड में ये नाम हितकारी वैष्णवों की व्रत का वजन ही अधिक होता है। जैसे दावानल, दावानल में क्या होता है? जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल कहते हैं, है ना? देखा ना, भगवान श्री कृष्ण ने दावानल का पान किया था ना, वृंदावन में दावानल कुंड है। तो दावानल जब होता है जंगल में, तो उस दावानल का प्रखरता इतना तेज होता है कि उस जंगल में क्या सूखी लकड़ी, क्या गीली लकड़ी, जो भी उसके सामने आता है वे सब के सब जल के राख हो जाता है। इतना प्रखर होता है वो दावानल। लेकिन हम लोग यहां किसी गीले लकड़ी को आग लगाए ना तो जलेगा नहीं, धुआं निकलेगा। जलता है तो धुआं धुआं निकलेगा, यहां जलेगा नहीं। लेकिन देखो दावानल भी वही अग्नि है, लेकिन कितना प्रखर है, उसमें कितना तेज है। बोलते उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करने से जीव के अगले जन्म के, पिछले जन्म के जितने भी पाप है सब के सब विनष्ट हो जाता है। यथा दावाग्निरुदितः शुष्कम आर्दवम गहरे दहत्यैव समस्तानि कलुषानि हरेर दिनम। आज के दिन को हरि का दिन बोला जाता है, इसलिए हरि के दिन में हरि प्रसन्नता के उद्देश्य से हरि के निकट वास करना ही वास्तव में एकादशी व्रत है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यमराज जी अपने दूतों से बता रहे हैं कि देखो, तुम लोग अगर मेरा भला चाहते हो तो, तुम लोग मेरे मंगल चाहते हो तो, कौन बोल रहे हैं? यमराजा अपने दूतों को बोल रहा है कि भैया मेरे बात मानना। कौन सी बात है? अगर सैकड़ों पाप करने पर भी जो एकादशी व्रत का पालन करता है, परम पापी है, सैकड़ों पाप किया है, लेकिन उसने निष्ठापूर्वक एकादशी का पालन किया है, तो तुम उसके पास मत जाना, उसको मेरे पास लाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना। तुम हमेशा उन लोगों को दूर से प्रणाम करके चलना कि एकादश्याम मुजाम युक्तः पाप सतैरपि भद्दि महापरिहर्तव्या हिता में यदि सर्वदा। अगर तुम लोग मेरा हित चाहते हो तो एकादशी व्रत पालन करने वालों के पास गलती से भी मत जाना। जाओगे तो एक उद्देश्य लेके के जाना, उसको दर्शन करके प्रणाम करके जरूर आना। यमराज के दूत किस लिए आते हैं? उस पापी जीवात्मा को यम पास में बांध करके खींच खींच करके उस दुर्गम पथ से होकर के
यमपुरी ले जाने के लिए आते हैं, है ना? हुआ था ना इसे, इसी आशा से तो आए थे यमराज के 4 दूत, सोच के कि अजामिल सब कुछ पाप किया, सब कुछ अनाचार किया, तो ये तो महान पापी है, इसलिए उसको लेने के लिए आए थे। लेकिन वही अजामिल केवल आभास मात्र से अपने पुत्र को बुलाया था, नारायण नारायण, उसी से ही उसके सारे पाप मुक्त हो गया था। और भगवान नारायण अपने दूतों को भेजा कि जाओ 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 जाओ, देखो वो वहां पर यम के दूत आ गए हैं, उनको रोको, जाओ, उनसे अजामिल को जाने मत दो। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु के दूत आकर के उनसे लड़ने को तैयार हो गए कि तुम ऐसे कैसे ले सकते हो। और जो एकादशी व्रत पालन करता है, इसीलिए जमराज जी बोलते हैं भैया सावधान, हिता में यदि सर्वदा, अगर तुम लोग मेरा हित चाहते हो तो एकादशी व्रत पालन करने के वालों के पास मत जाना, क्योंकि एकादशी व्रत समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित स्वरूप है और संसार मोचनकारी है। ये तो उसका केवल आनुषंगिक फल है। पापों का नष्ट होना, संसार का मोचन होना, ये तो एकादशी व्रत का एक आनुषंगिक फल है। वास्तव में एकादशी व्रत का फल तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही होता है। सर्व प्रायश्चितमिदं संसारात्तोरदारकम एकादशी व्रतम विप्र कुर्वम मुक्तिम अवाप्नुयात्। भक्ति के सहित जो इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से परित्राण प्राप्त करके भगवान विष्णु के मंदिर में गमन करते हैं। एकादश्याम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णुर्जाति मंदिरम। इसलिए एकादशी को चलो ठीक है पालन कर रहे तो ठीक है, जो मिलता है वो खा रहे, वो जो भी बनता है खा रहे हैं, संसार की बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बोलते भक्तिमान होकर के करना चाहिए। परम आदरे बरी शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। उसके बाद आता ना परम आदरे बरी, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, परम विश्वास के साथ भक्ति से युक्त होकर के एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और वास्तव में एकादशी व्रत का पालन करने का विधान तो ये है कि दशमी को एकाहार, एकादशी को निर्जला और द्वादशी को एकाहार। ये तो आहार के विषय में ये बताया शास्त्र में। अगर उससे तुम्हारा नहीं चलता है तो फिर विकल्प है, जलाहार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो, दुग्धाहार कर सकते हो, ये तो विकल्प बताया। लेकिन निष्ठापूर्वक तो ऐसा होना चाहिए। और बोलते हैं यस्तु वासम गुणैषः, भगवान के गुणों को लेकर के, भगवत प्रसंग को लेकर के, भगवत नाम को लेकर के ही नित्य निरंतर रहना चाहिए। इस प्रकार के एकादशी व्रत करने से क्या होता है, बोलते सज विष्णु जानती मंदिरम, वे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के इस कथा को
एकादशी व्रत की इस महिमा को श्रद्धापूर्वक जो श्रवण करता है, केवल श्रवण करने मात्र से बोलते उसका सारी अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। और बोलते अनुष्ठान में अनुमति देने पर जितने भी और अज्ञानी जीव है जो ये अनुष्ठान करने के लिए बोलता है कि ठीक है तुम एकादशी व्रत करो, एक तो श्रवण करने वाला इसके महिमा को, दूसरा इस व्रत को समर्थन करने वाला, हाँ 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 बिल्कुल करना चाहिए, एकादशी व्रत बिल्कुल करो। और जो इस एकादशी व्रत के विषय में दूसरे के हृदय में श्रद्धा जागृत कराता है, श्रवण करने वाला, श्रवण कराने वाला और प्रश्न करता, जिस प्रकार तीनों का ही मंगल होता है, उसी प्रकार एकादशी के विषय में भी श्रवण करने वाला महिमा को, उस व्रत को करने के लिए अनुमति देने वाला, उत्साह देने वाला, और व्रत के विषय में बोलते बोलते दूसरे के हृदय में श्रद्धा जागृत कराने वाला भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। एतत् शृणोति कुरुते अनुमतिम ददातिम च श्रद्धां च कारयति यश्च तथा नारायणम एकादशी व्रत कृते कलुषैर विमुक्तिदहम प्राप्नोति दिव्य भुवनम गरुड़ध्वजस्य। इसलिए सभी तिथियों में श्रेष्ठ एकादशी तिथि है। सबसे पहले इस व्रत को पालन करने के लिए परायण होना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत हरि भक्ति प्रदान करती है। आनुषंगिक रूप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तो अवान्तर फल देती ही है, नहीं चाहने पर भी देती है, लेकिन वास्तव फल तो हरि भक्ति प्रदान करती है। इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर उल्लेख है पुराणों में। अभी तो समय भी हो गया, अब नेक्स्ट एकादशी में उस प्रसंग को श्रवण करेंगे, ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।